हेलो गाइज, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में काफ़ी डिले हो गया, उसके लिए सबसे पहले तो आप माफ़ करें हम। ये आपका रीमन इंटीग्रल सेकंड बुक कर रहे हैं हम, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स में आपका स्वागत है। रीमन इंटीग्रल आपका चैप्टर चल रहा था। डिफरेंशियल कैलकुलस बुक को हम समाप्त कर चुके हैं। इंटीग्रल कैलकुलस बुक का हम पहला चैप्टर कर रहे हैं रीमन इंटीग्रल, और रीमन इंटीग्रल के अब तक 8 लेक्चर हो चुके हैं। 9वां लेक्चर आज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। रीमन इंटीग्रल में अब तक मैंने आपको पार्शियन, लोअर रीमन सम, अपर रीमन सम, रिफाइनमेंट ऑफ पार्शियन, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया, और लास्ट वीडियो में हमने कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम आगे बढ़ते हुए कुछ और थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है। तो देखिए, आज की पहली थ्योरम, 2 थ्योरम मैं आपको करा चुका था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अब ये आज की पहली थ्योरम है, लेकिन स्टार्टिंग से आपकी तीसरी थ्योरम मानी जाएगी, ठीक है। थ्योरम क्या है? पहली थ्योरम है आज की, इफ P इज एनी पार्शियन। P क्या है आपका? कोई भी पार्शियन है। P इज एनी पार्शियन, किसका पार्शियन है? P क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b का। इफ P इज एनी पार्शियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। एंड f एंड g आर बाउंडेड फंक्शन। 2 फंक्शन है आपके पास, कौन कौन से? f और g आर बाउंडेड फंक्शन। किसके बाउंडेड फंक्शन है ये? क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b के, ठीक है। तब आपका क्या होगा? u p कॉमा f प्लस g, ठीक है, लेस देन इक्वल u p f, दोनों को अलग अलग कर देंगे, प्लस u p g। बताइए, u p f प्लस g लेस देन इक्वल u p f प्लस u p g, एंड l p f प्लस g क्या हो जाएगा आपका? जस्ट इसका उल्टा, l p f प्लस g ग्रेटर देन इक्वल होगा l p f प्लस एल पी जी। अच्छी तरह से समझ लेंगे, इस थ्योरम को काफी ज्यादा बार पूछी गई है, ठीक है। क्या करना है इसमें आपको? आपसे बोला है इफ P इज एनी पार्शियन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। P कोई भी पार्शियन है, पार्शियन आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले की वीडियो एक बार जाके देख लें, पार्शियन बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इफ P इज एनी पार्शियन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, कोई भी आपके पास एक क्लोज्ड इंटरवल है a कॉमा b, उसका पार्शियन क्या है? P उसका पार्शियन है, ठीक है। एंड f एंड g आर बाउंडेड फंक्शन। f और g क्या है आपके? 2 फंक्शन है। f और g 2 फंक्शन है जो बाउंडेड है। किसमें बाउंडेड है? क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में, वो दोनों बाउंडेड है, ठीक है। अब जब तो ये वाली कंडीशन हो रही है कि p आपका कोई भी पार्शियन है और f कॉमा g आपके 2 बाउंडेड फंक्शन है, तब आपका क्या होगा? u p कॉमा f प्लस g, 2 फंक्शन है ना f और g, तो दोनों का सम कर देना है आपको विद पार्शियन के साथ। u p f प्लस g छोटा होगा दोनों के अलग अलग से, u p f, एक बार ये लिखना है u p कॉमा f और एक बार u p कॉमा g। तो u p f प्लस u p g से छोटा होगा। अपर वाला छोटा होगा और लोअर वाला बड़ा होगा। u p f क्या होता है? लोअर अपर रीमन सम, और l p f क्या होता है? लोअर रीमन सम। तो u p f प्लस g लेस देन इक्वल u p f प्लस u p g होगा। l p f है तो बड़ा होगा, l p f प्लस g ग्रेटर देन इक्वल होगा l p f प्लस l p g से। यानी कि लोअर रीमन सम जो होता है वो उसके अलग अलग फंक्शंस के सम से बड़ा होता है, और अपर रीमन सम उसके अलग अलग फंक्शंस के सम से छोटा होता है। बड़ा वाला छोटा होता है और छोटा वाला बड़ा होता है। आई होप ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस थ्योरम को आप एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ये सीधे सीधे आपसे पेपर में पूछी जाती है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से आपको बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ठीक है। अगली थ्योरम की तरफ पढ़ते हैं। द लोअर रीमन इंटीग्रल, द लोअर रीमन इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड। जो लोअर रीमन इंटीग्रल होता है वो आपका कैन नॉट एक्सीड द अपर रीमन इंटीग्रल, कैन नॉट एक्सीड अपर रीमन इंटीग्रल। ये तो आपकी बहुत सरल थ्योरम है, जितनी सरल है उससे ज्यादा कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर आपको समझ में आ रही होगी। जो लोअर रीमन इंटीग्रल होता है वो अपर रीमन इंटीग्रल से एक्सीड, एक्सीड का मतलब बड़ा, बढ़ना। तो आपका मतलब क्या है? जो लोअर रीमन इंटीग्रल है वो अपर रीमन इंटीग्रल से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। सीधी सीधी बात है, वो छोटी चीज बड़ी कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लोअर रीमन इंटीग्रल क्या होता है? माइनस a टू b f, यही होता है लोअर रीमन इंटीग्रल। लोअर में क्या होता है? माइनस नीचे लगता है। ये क्या होता है? छोटा होता है या इक्वल होता है अपर रीमन इंटीग्रल। अपर में तो ऊपर माइनस लग जाएगा, a2 माइनस b और f। बताइए ये कहानी आपकी समझ में आई
या नहीं आई। जो लोअर रीमन इंटीग्रल होता है वो अपर रीमन इंटीग्रल से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, बराबर तो हो सकता है। एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे, जो लोअर रीमन इंटीग्रल है वो अपर रीमन इंटीग्रल से आपका छोटा ही होगा हमेशा, मतलब बड़ा नहीं हो सकता। उसने बोला कैन नॉट एक्सीड, लोअर रीमन इंटीग्रल अपर रीमन इंटीग्रल से बड़ा नहीं हो सकता लेकिन बराबर हो सकता है। इसीलिए हमने -a to b f लेस देन के साथ में इक्वल टू का साइन भी लगाया है। छोटा तो होगा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता कभी, लेकिन इक्वल हो सकता है। तो ये आपकी सेकंड थ्योरम थी। इस थ्योरम को भी काफी इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आप डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम अगली थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे जो काफी इंपोर्टेंट थ्योरम है। जो जो इंपोर्टेंट है मैं उन्हीं को आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अगली थ्योरम, थ्योरम नंबर 3, इफ f इज कोई फंक्शन है f आपका, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b। f आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है, वो आपका क्लोज्ड इंटरवल a, b में क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। देन तो जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, जो फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दे रखा है वो आपका रीमन इंटीग्रेबल होगा। देन f इज रीमन इंटीग्रेबल, देन f इज रीमन इंटीग्रेबल किसमें, इन क्लोज्ड इंटरवल a, b में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है थ्योरम, अगर f आपको कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल a, b में, इफ f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b, देन f इज रीमन इंटीग्रेबल इन a, b। जो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है इस वाले इंटरवल में, तो वो आपका फंक्शन क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल भी होगा उसी वाले इंटरवल में। यानी कि ये कह रहा है f बिलोंग्स टू रीमन इंटीग्रेबल a, b। अगर इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, f बिलोंग्स टू r a, b। तो ये 3 थ्योरम थी मैंने अभी आपको बताई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम। एक थ्योरम और देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम नंबर 4। कोई भी थ्योरम में दिक्कत हो आप मुझसे तुरंत पूछ लीजिए कमेंट करके, ठीक है। मैं आपको बताने के लिए ही खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इफ सेम थ्योरम है इसी की तरह, कंटिन्यूअस की जगह आपका फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिक होगा। इफ f इज मोनोटोनिक ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b, देन f आपका क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल। इस बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूं जगह का मैं, f बिलोंग्स टू r a, b। ये थ्योरम आपकी क्या कहती है, अगर f आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऊपर वाली थ्योरम ने क्या कहा था कि f अगर आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो रीमन इंटीग्रेबल भी होगा जिस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। और ये वाली थ्योरम क्या कहती है चौथी, अगर f आपका मोनोटोनिक फंक्शन है तब भी वो रीमन इंटीग्रेबल होगा। तो आपको दोनों स्टेटमेंट किस तरीके से याद रखने हैं कि अगर f आपका किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है या मोनोटोनिक है तो वो फंक्शन आपका उसी इंटरवल में रीमन इंटीग्रेबल भी होगा। 4 थ्योरम है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूं जिससे कोई भी परेशानी आपको ना हो, ठीक है। पहली थ्योरम थी आपका, अगर p कोई पार्शियल है क्लोज्ड इंटरवल a, b में, f और g उसके दो बाउंडेड फंक्शन है, तो जो बड़ा वाला है वो उसके अलग अलग सम से छोटा होता है और छोटा वाला उनके अलग अलग सम से बड़ा होता है। UPF plus g less than equal UPF plus UPG and LPF plus g greater than equal LPF plus LPG, ठीक है। और लोअर रीमन इंटीग्रल आपका अपर रीमन इंटीग्रल से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। सेकंड थ्योरम, लोअर रीमन इंटीग्रल अपर रीमन इंटीग्रल से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, वो इक्वल हो सकता है लेकिन कभी बड़ा नहीं होगा। -a to b f less than equal a to -b f, ठीक है। जो लोअर रीमन इंटीग्रल है वो अपर रीमन इंटीग्रल से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तीसरी और चौथी थ्योरम को हम एक साथ याद रखेंगे। अगर f आपका कंटिन्यूअस या मोनोटोनिक फंक्शन है, f आपका कंटिन्यूअस है या मोनोटोनिक है क्लोज्ड इंटरवल a, b में, तो वो फंक्शन उस क्लोज्ड इंटरवल a, b में क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल भी होगा। अगर कंटिन्यूअस है और मोनोटोनिक है तो वो रीमन इंटीग्रेबल होगा। तो ये 4 थ्योरम आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ। ये 9वां लेक्चर है आपका, इसकी पूरी प्लेलिस्ट में आज क्रिएट कर दूंगा, तो वहां से आप सारी 9 वीडियो इसकी देख सकते हैं। और डिफरेंशियल कैलकुलस का अपना रिवीजन करते रहें, पूरी प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। और जो साथी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी साथियों के साथ अपने के साथ शेयर कर दें कि यहाँ भी भाई साहब देखो BSc का मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।